बच्चे बच्चे को खबर है हुसैन का रोजा कहाँ है, बूढ़े तक को खबर नहीं है यजीद की कब्र कहाँ मिट गया, नामो निशान मिट गया। हुसैन का ये हाल है कि पौने 1400 साल गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिधर देखो हुसैन हुसैन, गलियारे गलियारे हुसैन है, बस्ती बस्ती हुसैन है, करिया करिया हुसैन है। हजरत मोहतरम हाल ये है, हर घर में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। और इमरान हनफी तो ये कहता हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, ऐसा छाया हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, ऐसा छाया कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, छा गए हुसैन जमाने पे, ये बरकत है मेरे हुसैन की। जोर से बोलो यार। मेरे बच्चे का नाम हुसैन है, तुम्हारे बच्चे का नाम हुसैन है, तुम्हारे भतीजे का नाम हुसैन है, तुम्हारे पोते का नाम हुसैन है, तुम्हारे चचा का नाम हुसैन है। लेकिन यजीद कोई नाम नहीं रखता। चंद मतवाले हैं यजीद के, चंद गुलाम हैं यजीद के हैं दुनिया में, मगर वो भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखते। दीवाने हैं कुछ यजीद के, खिलाफत मुआविया व यजीद लिखने वाले चंद लोग आज भी हैं। उन औबाश वहशी किताबों को मानने वाले जंगली, वो भी अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों क्यों क्यों? उन्हें मालूम है सुन्नियों के बच्चे चोंचा मार मार के ही, चोंचा मार मार के ही काम तमाम कर देंगे। नहीं रख सकते यजीद नाम, इसलिए नहीं रख सकते यजीद, इसलिए कि यजीद दुनिया में निगेटिव अलामत है, यजीद जनाब अत्याचार की अलामत है, और इसीलिए मिट गया। मेरा हुसैन क्यों बढ़ा, मेरा हुसैन क्यों फैला, इसलिए कि हुसैन हलाल की अलामत है। जोर से बोलो यार, हुसैन हलाल की अलामत, और यजीद हराम का प्रतीक, यजीद हराम का प्रतीक है, और कानून है, डिवाइन डॉक्ट्राइन है, फलसफा इलाहिया है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और अल्लाह हराम को मिटाता है। एक दिन निकलेगा, एक दिन फुड़फुड़ा जाएगा हराम, अंडे से निकल के फुड़फुड़ाता रहता है, फुड़फुड़ाता रहता है। 2 दिन फुड़फुड़ा लेगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और फिर पता चला रस्सियां जनाबे वाला, रस्सियां टाइट कर ली गई, जकड़ लिया गया। इन्ना बश्शा रब्बिकल शदीद, इन्ना बश्शा रब्बिकल शदीद। हराम के प्रतीक बहुत ज्यादा दिनों तक अकड़ नहीं सकते। दादागिरी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, जंगलीपन खत्म, तबाह ताराज हो जाते हैं, इसलिए कि अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है। हराम के प्रतीक आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर हलाल की अलामतें अल्लाह तबारक व तआला उनमें बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता, अल्लाह हराम को मिटा देता है, ये कानून है उसका। इसीलिए हुसैन जमाने में फैल गए, जोर से कहिए, और यजीद मिट गया जमाने से। मुझे लगता है तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही है, एक मिसाल देना चाहूंगा, 30 सेकंड के अंदर समझ जाओगे। ये कुतिया है, ये बकरी है, बकरी हलाल है, कुतिया हराम है। बकरी के 2 बच्चे, इस्तिस्नाई हालतों में 3 बच्चे, सरकमस्टेंसेस होते हैं, कभी 2 बच्चे कभी 3 बच्चे। ये कुतिया है। 5 पिल्ले, 8 पिल्ले, लगी हुई है पिल्लों से चारों तरफ, पिल्ले ही पिल्ले, एक नहीं कटती, पूरी दुनिया में एक नहीं कटती, मगर बकरी 2 ही बच्चे। और शरह, ज़िबाह की शरह शादियों में कट गई, 30, 10, 40 में गई, ईद में गई, ईद में गई,
पूरी दुनिया में जनाबे वाला इतनी ज़िबा होने के बाद भी कुतिया एक नहीं कटती, मगर बकरी की हालत देखो जनाबे वाला। मगर आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने किसी अमर उजाला में नहीं पढ़ा, किसी दैनिक जागरण में नहीं पढ़ा, मैंने किसी आज तक जैसे न्यूज चैनल पे कभी नहीं देखा। और जनाबे वाला किसी भी चैनल ने आज तक नहीं बताया कि बकरी में शॉर्टेज पड़ गई है, बकरी कम हो गई है, बकरी दिखाई नहीं देती है। बल्कि हर साल बकरा ईद के मौके पर बकरी के तिजारत करने वाले और बिजनेसमैन हमारे हाथों में जबरदस्ती रस्सियां डालते हैं, रस्सियां हमारे हाथों में देते हैं, कहते 5,000 में ले जाओ, 4,000 में ले जाओ। बकरी की इफरात है, बकरी की बहुतात है। कुत्ता कहाँ गया, कुतिया कहाँ गई? गांव में देखो चंद कुत्ते और चंद कुतियों के सिवा कुछ नजर नहीं आता, और ये बकरी है चारों तरफ फैली हुई है। वजह ये है कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और हराम को मिटा दिया करता है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, हराम को मिटा दिया करता है। फैल गए मेरे हुसैन जमाने में और खत्म हो गया नामो निशान यजीद का। वो हराम का प्रतीक है, वो जनाबे वाला, उसने जनाबे वाला सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुस्तफा जान रहमत के शहजादों पर आकर बढ़कर किया, अपनी तबाही को दावत दी, उसने अपने तबाही को दावत दी, उसने कहरे खुदा को बुलाया और कहरे खुदा आया। जनाबे वाला झुलस गए यजीद, और यजीद की पूरी टीम खत्म हो गई। हज़रत मोहतरम 1400 साल पहली घटना है। आज करोड़ों लोग इस दुनिया में रात के 1-1 बजे उनकी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। इस बात का साफ ऐलान है, इस बात का साफ ऐलान है कि इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत चल रही है तो सैयदना हुसैन आजम की हुकूमत चल रही है। हुकूमत वो नहीं लोगों जो बॉडियों पे होती है, हुकूमत वो नहीं जो जिस्मों पे होती है, हुकूमत वो होती है इन रियल सचमुच अगर कोई हुकूमत होती है तो वो होती है जो लोगों की रूहों, लोगों के दिलों पे होती है। हुसैन की हुकूमत करोड़ों दिलों पर है। हज़रत मोहतरम सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हुसैन से सारी दुनिया की कौमें मोहब्बत करती हैं। हुसैन से जनाबे वाला मुसलमान ही मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि हुसैन सिर्फ मुसलमानों का हुसैन नहीं, हुसैन जमाने का हुसैन है, हुसैन पूरी दुनिया का हुसैन है, हुसैन जमीन का हुसैन, हुसैन आसमान का हुसैन, हुसैन सदाओं का, हवाओं का, हुसैन सारे जमाने का हुसैन है। हर कौम यकदर कौमों को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सिर्फ मुसलमानों के हुसैन नहीं बल्कि जनाब पूरी दुनिया के हुसैन है। यही वजह है कि गांधी जी जैसी हस्ती, तवज्जो है तुम्हारी, परेशान तो नहीं हो, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया गांधी जी, इस गूगल पे सर्च करके देख लो, मुसलमान नहीं है वो, मुसलमान नहीं है वो, मगर इमाम हुसैन की जब बात आती है तो जानते हो क्या कहते हैं वो? मुसलमान नहीं है वो। मैंने यही कहा है कौमों को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। गांधी जी मुसलमान नहीं है। अफसोस होता है इन मुसलमानों पर मुझे जो हुसैन की बात सुनने आते हैं और 5 मिनट में इधर से उधर हो जाते हैं, चले जाते हैं हुसैन का नाम छोड़कर। अरे क्या सीखा है तुमने हुसैन से? कुछ भी तो नहीं सीखा है। तुम्हारे जनाब वाला पेट में उंगलियां मारता रहता है शैतान। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा। होश में आ, रोड देख के आ, ये मुसलमान है और ये गांधी जी है। गांधी जी कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन, सर्च करो, कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। इमाम पाक की बारगाह में मोहब्बत को खराज पेश करते हुए गांधी जी कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये गांधी जी के अल्फाज है। कहते हैं मुसलमान नहीं है वो, ये मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। ये करबला में मुसलमान कलमा पढ़ने वाले बेगैरत जिनकी तलवारें हुसैन पे उठी। थोड़ी देर स्टेज वालों से भी कहूंगा, जाना हो तो सब एक साथ चले जाओ और बैठना हो तो थोड़ी देर बैठ लो। खुली किताब है स्टेज पब्लिक के लिए, तवज्जो है। मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में बचे ही क्या है? 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो मौलाना, तो नहीं बोलूंगा। और 1 घंटा यूं उड़ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, आधा घंटा उड़ गया।
पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। और 1 घंटे के बाद कहोगे मौलाना साहब और बोलो, अब मैं कहूँगा नो, इट वॉज इनफ, मुकम्मल हुआ। इसलिए शान से बैठे रहो। कहते ये मुसलमान है जो उनका जिक्र तक नहीं सुन सकता, और ये गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। गांधी जी कहते हैं आई हैव इन्फॉर्म हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। वो कहते हैं आई हैव लर्न्ड, ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या सीखा है? हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूम होकर भी जंग जीती जा सकती है। जैसे हुसैन करबला में मजलूम हैं मगर जंग जीत गए। अली असगर शहीद हो गए मगर जंग हुसैन ने जीत ली। अली अकबर शहीद हो गए मगर जंग हुसैन ने जीत ली। सकीना की बालियां नोच ली गई मगर जंग हुसैन ने जीत ली। अब्बास के बाजू कट गए मगर जंग हुसैन ने जीत ली। और हुसैन ने जीत ली, इसकी दलील ये है कि रात के 1 बजे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उनकी मोहब्बत का चराग जलाए बैठे हैं। ये खुला संकेत है, ये दलील है, ये अलामत है कि जंग यजीद ने नहीं, जंग मेरे हुसैन ने जीती है। ये जनाबे वाला ये मुसलमान है, ये जनाब नॉन मुस्लिम है। ऐसे ही करबला में देखो ये कलमा पढ़ने वाला बेगैरत जंगली यजीदी कुत्ते 22,000 मुसल्ला कलमा पढ़ने वाले थे। वो कोई और नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले थे जिन्होंने मुस्तफा के बेटों पे तलवारें उठाई हैं। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, तुम किसी की नहीं सुनती हो मगर यहाँ हर हाल में सुनो। आधे घंटा होता ही कितना है, इसलिए सुनती रहो। बल्कि यहाँ की माँ बहनों की दाद देना चाहूंगा कि माशाअल्लाह तुम्हारे मजमे में तो खलबली भी हुई मगर माँ बहनों के मजमे में अभी तक कोई खलबली नहीं है। अल्लाह सलामत रखे और सैयदा का सदका नसीब फरमाए। ऐसे ही शान से बैठी रहो। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कलमा पढ़ने वाले बेगैरत थे जिनकी तलवार चली मुस्तफा के बेटों के खिलाफ, तीर हवा में सनसनाते आए और 6 महीने के लिए इसका तक को जनाबे वाला नहीं छोड़ा उन्होंने। और उस जमाने के एक गैर मुस्लिम की भी बात करता हूँ, इस जमाने में तो कर ली जरा, उस जमाने की भी बात करना चाहता हूँ। अगर इजाजत हो तो 3 मिनट लेना चाहूंगा और कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि ये मुसलमान थे जिन्होंने तलवारें चलाई हैं हुसैन पे। ये कलमा पढ़ने वाले बेगैरत थे जिन्होंने तीर चलाए हैं हुसैन पर। और 6 महीने के अली असगर तक के हुल्कुम को छलनी करके रख दिया है। अब जरा एक गैर मुस्लिम की भी बात करता हूँ, पूरी कम्युनिटी और पूरे समाज की बात करता हूँ। ये बात कुरान के 3 पारे में लिखी हुई है। इजाजत दो मुझे बाबाद बुलंद कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ तुम उनका जिक्र पाक सुन रहे हो। हज़रात मोहतरम ये देखिए आप, ये मुस्तफ़ा हैं। अभी हुसैन पाक की उम्र छोटी है। सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा अभी कमसिन है। इमाम हसन मुस्तफ़ा कमसिन है। इमाम हुसैन अभी नन्ही उम्र में है कि अचानक एक टीम आती है, एक कम्युनिटी के लोग आते हैं और जनाबे वाला पूरी सोसाइटी के लोग आकर मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज करते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। तुम डिबेट समझते हो ना, मुनाजरा एक दूसरे से बात करना दलील के साथ। जिसकी दलील भारी पड़ जाती है वो जीत जाता है और जिसकी दलील हल्की पड़ जाती है वो हार जाता है। कहते हैं हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मेरे नबी पाक साहिब अशरफ बिलाली तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी आंखें उठा के, अपना सर उठा के उन्हें गौर से देखा। हमसे तुम मुनाजरा करोगे, मुनाजरा हमसे करोगे? और बात हैरत की है, अबे तुम उस नबी से मुनाजरा करोगे जिस नबी पाक की वजह से पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैलाया गया है। नबी ना आते तो ज्ञान न फैलता, नबी ना आते तो विज्ञान न फैलता, नबी ना आते तो खुदा की कसम जमाने में इल्म का उजाला आम नहीं होता। इसलिए कि हम जनाबे वाला हवाई फायरिंग नहीं करते बल्कि दलील के साथ अर्ज करना चाहते हैं। 1400 साल 1500 साल पहले नबी आए हैं। 1500 साल से ही 1500 ही साल में पूरी दुनिया में इनकलाब आया है। 1500 साल पहले जनाबे वाला हमने माइक नहीं देखा, 1500 साल पहले बिजली नहीं देखी, 1500 साल पहले हमने जनाबे वाला बिजली नहीं देखी, मोबाइल नहीं देखा, नेटवर्क नहीं देखा, हवाई जहाज नहीं देखा, ट्रेन नहीं देखी, प्लेन नहीं देखा, स्प्लेंडर नहीं देखी।
देखी, मोटर कार नहीं देखी, हमने ट्रक और ट्रेन और प्लेन कुछ नहीं देखा। और 1500 साल पहले लोगों को यह भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है। किसी इंसान ने चांद पे जाने का सपना भी नहीं देखा था 1500 साल पहले। मगर मेरे नबी क्या आ गए कि जमाने में कमाल हो गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए, खुदा की कसम जमाने में अजब हालत पैदा हो गई। मुस्तफा आ गए और अल्लाह ने मुस्तफा के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, अल्लाह ने एक डिवाइन गिफ्ट जमाने को अता फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और वो गिफ्ट ये था कि ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, ओ मेरे हबीब, तेरी वजह से मैंने इल्म का उजाला रोक लिया था। अभी तक मूसा के उम्मतियों में इल्म आम नहीं किया था, ईसा के उम्मतियों में इल्म आम नहीं किया था, दाऊद के उम्मतियों में इल्म का उजाला नहीं फैलाया था, इब्राहिम खलीलुल्लाह के उम्मतियों में और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के उम्मतियों में इल्म का उजाला नहीं फैलाया था। आगे ना बढ़ सकी कौमें और जनता और कोई कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ सकी। ए मेरे महबूब, तू आ गया, जमाने बचा गया और आया है बारे हिरा में। तो ए मेरे महबूब, मेरी तरफ से ये तोहफा ले। अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज मोहम्मद की वजह से हमने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया है। अरे जिस नबी की वजह से इल्म फैला, उससे मुनाजरा करेंगे ईसाई। हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया क्या मौजू है मुनाजरे का, टॉपिक क्या है मुनाजरे का। मेरी बात तो तुम्हारी समझ में आ रही है? आ रही है? बहुत ज्यादा चीखने का कायल मैं नहीं हूं। मैं तकरीर उसी को कहता हूं जो दिल से निकले, दिल में उतरे। दिल से निकले और दिल में उतरे, यही तकरीर होती है। इसलिए तुम कहोगे मैं बहुत ज्यादा चीख लूंगा। अगर ज्यादा चीखता तो 25 साल तकरीर नहीं हो पाती। इसलिए गौर से सुनते रहो, मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें भी कुछ अच्छा लग रहा है। मौजू क्या है? कौन से टॉपिक पे बात करोगे तुम मुझसे? तो कहने लगे ईसाई कि हम इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, अब्दुल्ला के बेटे, कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मेरे नबी ने फरमाया गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं। ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा अब्दुल्लाह है, ईसा रसूलुल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है। हजरत तशरीफ ले आए मुझसे। कहने लगा मुनाजरा इस बात का होगा कि हम मानते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मेरे नबी ने फरमाया गलत, ईसा अल्लाह के बेटे नहीं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं। ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा अब्दुल्लाह और रसूलुल्लाह है। तो ईसाइयों ने कहा, बात तीसरे पारे की है, ईसाइयों ने कहा अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं तो फिर उनके बाप का नाम बताइए, उनका बाप कौन है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। ईसाई बड़ी जोर से हंसे, हंस के कहने लगे क्या हो गया अब्दुल्ला के बेटे तुम्हारे दिमाग को? क्या कोई बगैर बाप के भी हो सकता है? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे दिमाग को नहीं, इख्तिलाल तुम्हारे दिमागों में है। अरे तुम बगैर बापों की बातें करते हो। अल्लाह तो ऐसी कुदरत वाला है कि अल्लाह ने आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा फरमा दिया। न माँ है न बाप है। दलील भारी पड़ गई। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जीत गए नबी, हार गए ईसाई। घूर के देखने लगे मुस्तफा को। अल्लाह की रहमत को गवारा कहां कि कोई घूरे मुस्तफा को। जलाल आ गया, जलाल जोश में आ गया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। नबी की दलील भारी पड़ गई। और मेरा नबी तो खुदा की कसम कल भी भारी और आज भी भारी। और जोर से कह दो, अरे कल भी भारी और आज भी भारी। और सारा जमाना एहसास कर लेगा कि नबी भारी है। आज एहसास नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा तो परसों के बाद हो जाएगा। और अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो जाएगा। अगर कोई भारी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही भारी है। कुर्सी बुलंद होगी तो मुस्तफा,
जोर से बोलो। अरे अव्वलीन आखिरीन सारी जनता नबी के चारों तरफ खड़ी होगी कि मोहम्मद हमें बचाओ। उस दिन एहसास हो जाएगा कि अगर कोई भारी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज क्लेमिंग करते हैं, आज मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करने के सिलसिले चल रहे हैं, ट्रेंडिंग और फैशन बना लिया है। अब्दुल्ला का बेटा ऐसा, अब्दुल्ला का बेटा ऐसा। अरे एक बार जरा पढ़ के तो देखो अब्दुल्ला का लाल कैसा है। मैंने तो रिकॉर्ड में पढ़ा है, जिसने मुस्तफा जान रहमत की हिस्ट्री की किताब पढ़ ली है, अल्लाह की कसम किताब बाद में खत्म की है, पहले उनका कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। आज भी हम देखते हैं पूरी दुनिया में रुकावटें हैं, मगर इसके बावजूद CNN की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई धर्म इंक्रीज कर रहा है तो मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है।